प्रभारी मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 को पूर्ण स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे पूर्ण स्थापित करता हूं। अरे आप काहे को जा रहे हैं, उधर कराने वाले बैठिए। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अख्तारुल इमाम का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य श्री अख्तारुल इमाम अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? मैं मूव करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 के सिद्धांत पर विमर्श हो। महोदय, सरकार के इस विधेयक के लाने का मंशा राज्य के अंदर के नगर क्षेत्रों को दुरुस्त करना है, अतिक्रमण को हटाना है, लोगों को सुविधाएं देनी है, बच्चे स्कूल जा सकें, हमारी जो एम्बुलेंस है वो सही तौर पर हॉस्पिटल पहुंच सके, अच्छी चिंता है। और इसी के लिए उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी को ये अधिकार देने की बात कही है कि 24 घंटे के अंदर में उसे वो हटा देंगे और जो लोग अस्थायी तौर पर अतिक्रमण किए हुए हैं उनको 15 दिन के नोटिस पर हटाएंगे और नोटिस पर अगर वो नहीं हटते हैं तो उनको हटाने के लिए जो व्यय होगा उनसे वसूला जाएगा। और अगर उनसे वसूला न जाए तो हॉल्डिंग। पहला सवाल तो ये है कि वसूला क्यों नहीं जाएगा? जब आप कह रहे हैं कि उनको हटाने को, अतिक्रमण हटाने में जो खर्च आएगा वो जो खर्च आएगा वसूला जाएगा, तो जब वसूला नहीं जाएगा तो फिर होल्डिंग के रूप में कैसे वसूल करेंगे? एक सवाल ये पैदा होता है। दूसरा मामला ये होता है कि वो लोग बसे हुए कौन लोग हैं? बसे हुए लोग हैं फेरा वाले, ठेला वाले, और वो लोग हैं अतिक्रमण किए हुए जो लोग भूमिहीन हैं। तो मैं ये समझता हूं कि एक जमाना था कि माननीय मुख्यमंत्री लालू जी ने कम से कम ठेला चालकों के लिए, इस तरह के फेरी वालों के लिए रैन बसेरा बनाया था ताकि उनको सहारा मिले। अगर सरकार ऐसे लोगों को हटाकर सुंदर बनाना चाहती है और समय है तो कम से कम उन फेरी वालों के लिए वेडिंग जो स्कीम है पिछले 15 सालों से पेंडिंग में है कि कम से कम उनका एक अस्थायी उपाय होना चाहिए। ठेला चालकों के लिए ये उपाय होना चाहिए। दूसरा मामला ये है कि ये सभी लोग गरीब लोग हैं, इनके बसाने का मामला होना चाहिए। आपने ये किया कि 15 महीने जो सालों तक जो है अस्थायी तौर पर किए हुए हैं उनको आप हटाएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हटाने की जिम्मेदारी तो आप तय कर रहे हैं, लेकिन बसाया किसने, बसा किसके जमाने में, ये भी तय होना चाहिए। क्योंकि देखा यह गया है कार्यपालक पदाधिकारी के अधीन जो कर्मचारी होते हैं वो अवैध वसूली के जरिए से ऐसे लोगों से बसाते भी हैं और ऐसे लोगों से वसूली भी करते हैं। तो जिनके जमाने में बस रहा हो उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और उसके लिए जरूरी यह होगा कि नगर क्षेत्र में जो खाली पड़ी हुई जगह है और जो अतिक्रमित क्षेत्र है उसका सर्वे होना चाहिए ताकि जिम्मेदारी तय करते वक्त हमें आसानी हो कि किस पदाधिकारी के जमाने में ये अवैध बसावट हुई है और इस अवैध बसावट से जो वसूली हुई है। अभी जो कुछ हुआ यहाँ पर नेपाल नगर कॉलोनी में कि जिन लोगों ने अवैध वसूली की थी ऐसे लोगों के संपत्तियों की जांच हो, तो मैं चाहूंगा एक प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी जिसके जमाने में इस तरह की अवैध बसावटें हो रही हों उसके का भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्होंने कितनी अवैध वसूली की है और अवैध वसूली तय पाए तो उनके तनख्वाह, उनके पेंशन से भी इसके कटौती का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन जहां तक हटाने का सवाल है, मैं कहूंगा कि कम से कम तमाम तर शहरों में अभी आपने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की है, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। शहर के बारे में गंभीर है सरकार, तो मैं बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही गंभीरता का एक पहलू यह भी है कि जो लोग ठेला वाले हैं और ठेला वाले हैं, जो लोग भूमिहीन हैं, ऐसे लोगों के बसाने का लिए भी शहर के बगल के क्षेत्र में कोई प्रावधान होना चाहिए। इस मामले में भी इसका प्रावधान इस नियम में हो तो मैं समझता हूं कि गरीब ठेला चालकों और मजदूरों के लिए भला होगा। नगर क्षेत्रों को सुधारा जाए, मैं चाहता हूं ये जरूरी है।